गोपी परी की शादी की जादुई चूड़ियाँ। गोपी परी अपनी माँ और छोटी बहन राशि परी के साथ रहती थी। वह बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उनके घर की स्थिति बहुत ही खराब थी। गोपी परी राशि परी के साथ मिलकर काम पर जाया करती थी, तब जाकर कहीं उनका खर्चा चलता था। अचानक से एक दिन उनकी पड़ोसन गोपी के घर आती हैं। उनकी पड़ोसन गोपी परी के लिए एक रिश्ता लेकर आती हैं। अरे, आपने इतनी जल्दी रिश्ते की बात कर ली? मैंने तो कुछ समय बाद के लिए कहा था और आप इतना जल्दी ही आ गईं। अभी हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं है और अभी हमारे पास दहेज के लिए पैसे नहीं हैं। अरे बहन जी, इसीलिए तो मैंने इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा है, क्योंकि ये लोग दहेज नहीं चाहते। बस शादी में जितना खर्च होगा आपको उतना ही देना होगा। सच में ये लोग बस इतना ही चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, गोपी परी के लिए इससे अच्छा रिश्ता तो कभी नहीं आएगा। ठीक है फिर सारी बातें होने के बाद गोपी परी का रिश्ता पक्का हो जाता है। अब गोपी परी की माँ को शादी के लिए पैसे जमा करने थे, इसीलिए अब वह तीनों मिलकर मेहनत से काम करने लगती है, पर अभी भी वह कुछ खास बचत नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन कुछ सोचने के बाद गोपी परी की माँ उससे कहती है, गोपी, मैंने कुछ सोचा है। ऐसे मजदूरी करके हम कुछ भी नहीं बचा पाएंगे, इसीलिए मैंने सोचा है कि अब से तुम चूड़ियाँ बेचने का काम शुरू कर दो। माँ आप ठीक कहती है, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। उस दिन से गोपी परी चूड़ियाँ बेचने के लिए जाया करती थी। एक दिन वह चूड़ियाँ बेचने जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक चूड़ी का सेट पड़ा हुआ दिखाई देता है। अरे, ये चूड़ियों का सेट तो बिल्कुल नया है, पता नहीं किसका हो सकता है। एक काम करती हूँ, मैं इन्हें बाकी की चूड़ियों में रख लेती हूँ। वह उन चूड़ियों को भी बाकी की चूड़ियों में रखने के लिए उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ती है। अरे, तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहती हो? क्या तुम बोल कैसे सकती हो? क्योंकि मैं एक जादुई चूड़ी हूँ। तुम तो बस यहाँ पड़ी हुई थी, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें बाकी के चूड़ियों में रख लेती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है, फिर तो तुम बहुत ही अच्छी हो। अगर कोई भी यहाँ से गुजरता तो वो मेरे ऊपर पैर रखकर चला जाता, पर तुमने मुझे उठाने का सोचा, फिर तो मैं सच में तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। फिर गोपी परी उन चूड़ियों को लेकर अपने घर पहुँच जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। मुझे पता है तुम लोग बहुत ही गरीब हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं तुम लोगों को कुछ सोना चांदी देती हूँ, जिससे गोपी परी की शादी भी अच्छे से हो पाएगी और तुम लोग अमीरों की जिंदगी जी सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तो हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।